अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेज़न पर काम करना चाहते हो, तो अमेज़न पर काम इस वक़्त तक स्टार्ट ना करो, जब तक ये बुनियादी बातें आप लोगों की समझ में ना आ जाए। अगर आप लोग ये बात नहीं जानते और अमेज़न करना चाहते हो, तो फिर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लाज़िम करेंगे, लाज़िम के अलावा कुछ भी नहीं कमाएँगे। ये बुनियादी बातें बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये बातें बताने वाला हूँ। इन बातों के अलावा आप जस्ट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते अमेज़न पर, क्योंकि ये बातें बहुत अहम और ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बातें सिखाऊंगा जो बहुत अहम और ज़रूरी है। अगर आप लोग ये बातें नहीं सीखेंगे तो फिर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कहाँ से शुरू करो। और परेशानी की बात नहीं है, मैं ये सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ, कुछ इस वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। पहले बात तो ये है कि अगर आप हकीकत में अमेज़न पर काम करना चाहते हो, तो फिर आपको सिर्फ लर्निंग की ज़रूरत होगी। अमेज़न में अकाउंट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लर्निंग करेंगे अमेज़न का। जब आपकी समझ में अमेज़न आ जाए, तो फिर आप अपने लिए अकाउंट बनाएंगे, और वो अकाउंट भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कैसे अकाउंट बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनिशियल स्टेज में, बिगिनिंग में, अगर आप अमेज़न लर्न करना चाहते हो, तो आपको अकाउंट बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब चलती है अपनी असल टॉपिक की तरफ। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो प्रोडक्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, ये क्या चीज़ है अमेज़न के अंदर। आप अमेज़न के अंदर ये चीज़ें हर जगह पर देखेंगे इंशाल्लाह, जब आप अमेज़न के अंदर जाएंगे। तो आज इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। पहले तो जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट क्या चीज़ है। प्रोडक्ट, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक बल पेन है, ये एक पिक्चरी में जनरेट होता है, एक पिक्चरी में। तो ये इस पिक्चरी का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये इस पिक्चरी का प्रोडक्ट है, जिस पिक्चरी में ये बनाया है। तो ये इस बल पेन के अलावा आप और भी बहुत से एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक ये मोबाइल है, ये मोबाइल भी एक फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। तो ये मोबाइल इस फैक्ट्री का क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट, आई होप आप लोगों की समझ में प्रोडक्ट आए। तो अब चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ। तो है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेन है, ये एक फैक्ट्री में तैयार हुआ। तो वो फैक्ट्री ऐसा नहीं करती कि एक या दो प्रोडक्ट किसी कस्टमर को दे दें। वो ह्यूज अमाउंट में क्या करते हैं, ये सेल करते हैं लोगों पर, सेल करते हैं लोगों पर। तो वो शख्स जो ह्यूज अमाउंट में वो प्रोडक्ट लेती है एक ब्रांड से, एक फैक्ट्री से, तो इसको क्या हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। फॉर एग्जांपल, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर का काम यही है कि वो एक फैक्ट्री पर जाता है, और वहाँ एक ब्रांड से क्या करती है, ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट लेती है, और वो फिर वो होलसेलर को देते हैं। लेकिन होलसेलर को इतनी मकदार में नहीं देती जितना वो ब्रांड से लेते हैं, जितने वो फैक्ट्री से लेते हैं। फिर होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर वो लोग होते हैं जो हमारी गलियों में आकर दुकानदारों को अपना प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम होलसेलर कहते हैं। वो होलसेलर है। वो होलसेलर फिर वो प्रोडक्ट गलियों में जाकर, छोटी छोटी दुकानों पर जाकर उन लोगों को देते हैं। और वो दुकानदार, फिर वो दुकानदार रिटेलर हैं, वो दुकानदार हमको देते हैं, हम क्या है, कस्टमर हैं। फिर वो दुकानदार क्या करता है, वो दुकानदार जो है वो रिटेलर है, वो रिटेलर फिर क्या करते हैं, कस्टमर को देते हैं। तो इस फिनोमेना के थ्रू वो प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट अमेज़न। अमेज़न के अंदर जो ब्रांड, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर होता है, इसके बारे में। तो अमेज़न के बारे में जो कुछ है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये सीखेंगे कि अमेज़न के अंदर जो इन्वेंट्री होता है, जो यूनिट होता है, जो एफ जो एसकेयू है, एफएनएसकेयू है, ये कहाँ यूज होगा अमेज़न के अंदर। तो ये बहुत बुनियादी बात है अमेज़न के अंदर। जब आप अमेज़न स्टार्ट करेंगे, तो अमेज़न के अंदर आप हर जगह पर ही देखेंगे
तो चलती है इसके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत आसान है, अगर आपने ये सीख लिया तो फिर अमेज़न के अंदर जब आप प्रोडक्ट की सर्चिंग करेंगे या जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो पहले हम ये सीखेंगे कि इन्वेंटरी क्या चीज़ है, इन्वेंटरी के बारे में जानेंगे। तो इन्वेंटरी सामान को कहती है। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्रांड से कॉन्टैक्ट किया, आपने उससे कुछ सामान ले लिया अपने लिए, तो इस सामान को, इक्विपमेंट को हम क्या कहते हैं, इन्वेंटरी कहते हैं। तो इन्वेंटरी जस्ट हम इसी तरह डिफिनेशन करते हैं कि वो जो सामान होता है आपको, इसको इन्वेंटरी कहते हैं। दूसरा है यूनिट। यूनिट सिंगल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। वो जो सिंगल प्रोडक्ट होता है इसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे एक ये घड़ी है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, ह्यूज अमाउंट में नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है। तो ये दो लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट थे अमेज़न के अंदर, ये बहुत बेसिक चीजें है, ये अमेज़न पर आप हर जगह देखेंगे। अब एक दो और चीजें हैं, वो एक है एसकेयू और दूसरा है एफएनएसकेयू। एसकेयू एसकेयू क्या चीज है, आप इसके बारे में जानेंगे। एसकेयू एसकेयू असल में एक नंबर होता है। आपको पता है कि एसकेयू का फुल फॉर्म क्या है? एसकेयू का फुल फॉर्म है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक ऐसा नेम है जो आप अपनी, नेम नहीं सॉरी, नंबर है, आप अपनी प्रोडक्ट के लिए रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अमेज़न के अंदर अपने लिए प्रोडक्ट खरीद लिया, इन्वेंट्री खरीद लिया, फिर अमेज़न आपसे कहेगा कि आपकी जो इन्वेंट्री है, आपकी जो प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक एसकेयू दे दो, यानी एक स्पेसिफिक नंबर दे दो, जिसके थ्रू फिर आप अमेज़न के अंदर ये जो आपकी प्रोडक्ट है आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट सिंपल वर्ड में एक ऐसा यूनिट है जो आप क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को दे देंगे, जिसके थ्रू आप अमेज़न के अंदर अपनी प्रोडक्ट इजीली पहचानेंगे। तो ये थी अमेज़न की एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट के बारे में जस्ट कंसेप्ट है। इसका मतलब इतना है कि एसकेयू एक नंबर होगा जो अमेज़न आपसे कहेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए एक एसकेयू सेलेक्ट करो, एक नेम, एक नाम रखो, एक नंबर रखो, जिसके थ्रू आप फिर अमेज़न के अंदर अपनी प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकेंगे। दूसरा है एफएनएसकेयू। एफएनएसकेयू का फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा नंबर है जो अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को दे देंगे, फिर इसकी मदद से आप अमेज़न आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के अंदर इजीली फाइंड करेंगे। तो एफएनएसकेयू एक नंबर है जो अमेज़न आपको प्रोडक्ट को दे देंगे, और एसकेयू एक ऐसा नंबर होगा जो आप अपनी प्रोडक्ट को दे देंगे, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के अंदर इजीली फाइंड कर सकेंगे। और एफएनएसकेयू एक ऐसा नंबर होगा जो अमेज़न आपको प्रोडक्ट को दे देंगे, फिर अमेज़न जब आपकी प्रोडक्ट लुकिंग फॉर तलाश करेंगे अमेज़न के अंदर, तो वो नंबर सर्च करेंगे जो अमेज़न ने आपको प्रोडक्ट दे दिया हो, तो इजीली आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के अंदर वो फाइंड करेगा। तो ये कंसेप्ट एसकेयू जस्ट एक कंसेप्ट है एफएनएसकेयू और एसकेयू के बारे में। तो एफएनएसकेयू सिर्फ ज़हन में ये याद रखना है, इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिकली लर्निंग करेंगे अमेज़न तो फिर आपकी समझ में आएगी। तो एफएनएसकेयू एक ऐसा नंबर होगा जो अमेज़न आपको प्रोडक्ट को दे देंगे, जिसके थ्रू अमेज़न आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के अंदर इजीली फाइंड करेंगे, पहचानेंगे। और एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट एक ऐसा नंबर होगा जो आप अपनी प्रोडक्ट को दे देंगे, जिसके थ्रू आप अमेज़न के अंदर अपनी प्रोडक्ट इजीली फाइंड करेंगे। अब चलती है एक अदर वर्ड्स की तरफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अमेज़न के अंदर हर जगह पर देखेंगे ये वर्ड्स। तो वो कौन सा वर्ड है? वो है बुल्क। बुल्क बुल्क का मतलब है, अगर हम जनरल इंग्लिश स्पीकिंग में इसका माना निकाले तो इसका मतलब है ह्यूज अमाउंट में, यानी बड़ी मिकदार में। बुल्क का मतलब क्या है? बड़ी मिकदार में। जब आप किसी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कांटेक्ट करोगी तो वो आपसे कहेगा कि हम हमारे हमारी जो प्रोडक्ट है हम ये सेल करते हैं, लेकिन बुल्क में, यानी ह्यूज अमाउंट में। तो बुल्क का मतलब यही है, बुल्क का मतलब है इन ह्यूज अमाउंट में, बड़ी मिकदार में। जब आप ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कांटेक्ट करेंगे तो आप समटाइम वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि हम ये जो हमारी जो प्रोडक्ट है हम वो बुल्क में लिस्ट करते हैं, बुल्क में सेल करते हैं। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो बुल्क का मतलब है ह्यूज अमाउंट में। इसका मतलब ये है कि वो ब्रांड का मतलब ये है कि मैं आपको अपना प्रोडक्ट दे दूंगा ह्यूज अमाउंट में। तो
ये जनरल कंसेप्ट था अबाउट इन्वेंटरी यूनिट SKU FNSKU अवर बुल्क के बारे में। इंशाल्लाह अमेज़न के बारे में जो कुछ है हम वो आगे सीखेंगे। ये फ्लिप सर्विस क्या बला है, फ्लिप सर्विस क्या चीज़ है। ये बहुत कमाल की सर्विस है, ये आपकी बहुत मदद कर सकती है लेकिन फ्री में नहीं, ये आपसे जरूर कुछ ना कुछ पीस ले लेंगे। तो ये फ्लिप सर्विस जो है ये आपकी कैसे मदद कर सकती है अमेज़न के अंदर, तो इसको सीखने जा रहे हैं। आपने ऐसा किया अमेज़न के अंदर कि आपने अपने लिए एक अकाउंट ओपन किया, अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट मतलब आपने एक शॉप क्रिएट किया अमेज़न के अंदर। फिर आपकी शॉप खाली है और आपने इसके लिए क्या किया, प्रोडक्ट ले लिया किसी ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया, तो फिर आप इस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को क्या करेंगे, लेबल सेंड करेंगे कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है इस पर लेबल लगा दो। लेकिन लेबल की टू टाइप्स हैं, एक को हम कार्टन लेबल कहते हैं, दूसरी को हम आइटम लेबल कहते हैं। आइटम लेबल क्या है, आइटम लेबल आप उनसे कहेंगे कि हर आइटम पर हमारा जो प्रोडक्ट है, इन्वेंट्री है, इसमें हर प्रोडक्ट पर ये आइटम ये लेबल लगा दो। और कार्टन लेबल, जब वो आपकी प्रोडक्ट पैक करेंगे तो वो आपकी कार्टन पर भी एक लेबल लगाने, तो इसको हम कार्टन लेबल कहते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये लेबल मिलेगा कहाँ से, तो ये आपको खुद अमेज़न खुद आपको देंगे। आप ये सोचेंगे कि ये लेबल मिलेगा कहाँ से, तो परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है, ये अमेज़न खुद आप लोगों को देगा। लेकिन अगर आपने किसी ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लिया, वो कभी कभी आपसे इनकार भी कर सकता है कि हम लेबल नहीं लगाते, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फ्लिप सर्विस वाले के साथ कांटेक्ट करेंगे। आप इसके साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे, इसका ओन वेबसाइट है, अपने वेबसाइट है, उस पर जाएंगे, उसके साथ चैट करेंगे। तो चैट करने के बाद वो आपसे डिटेल मांगेगा, जो आपकी प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का डिटेल मांगेगा। तो फिर आप उसको प्रोडक्ट की डिटेल भेजेंगे, बदले में आप से कुछ पीस मांगेगा, तो वो पीस आप लोगों ने भरना होगा। तो ये था फ्लिप सर्विस के बारे में एक शॉर्ट वीडियो। इंशाल्लाह अमेज़न के बारे में जो कुछ है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर जा रहे हैं अमेज़न के अंदर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो बेसिक है अमेज़न के अंदर, जो लैंग्वेज है अमेज़न के अंदर, जिसके बगैर आप सिर्फ परचेज भी नहीं कर सकते। तो इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में भी हम अमेज़न की जो बेसिक थिंग है उसके बारे में हमने सीखा था। आज हम इसके सेकंड्स वीडियो से इसके बारे में हम अमेज़न के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे कि अमेज़न के अंदर जो बुनियादी अल्फाज है, जो बुनियादी लैंग्वेज है, जो जनरल इंग्लिश में नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। आज हम 2 वर्ड सीखने जा रहे हैं। एक है गेटेड मटेरियल, दूसरा है गेटेड मटेरियल, दूसरा है नॉन गेटेड मटेरियल। हर कैटेगरी वो कैटेगरी जिसके लिए आप क्या करेंगे, अमेज़न से परमिशन ले लेंगे। वो प्रोडक्ट, वो कैटेगरी की प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि हम ये कि मैं ये अमेज़न पर लिस्ट करना चाहता हूँ, तो फिर अमेज़न से आप परमिशन ले लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, गेटेड कैटेगरी कहते हैं। गेटेड कैटेगरी वाली ऐसी प्रोडक्ट होगा जिसके लिए आप अमेज़न से एक स्पेसिफिक परमिशन ले लेंगे, जिसके बाद आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और वो अमेज़न पर सेल करेंगे। तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसके लिए आप अमेज़न से परमिशन लेंगे, वो इसी तरह प्रोडक्ट होगा जैसे मेडिसिन है, जो किसी सेहत के लिए, किसी हेल्थ के लिए क्या हो, मुअज्जर हो, तो इसके लिए आप अमेज़न से परमिशन ले लेंगे। जैसे मेडिसिन है या इसके अलावा जो भी चीज़ें जो इंसान की सेहत के लिए मुअज्जर साबित हो सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अमेज़न से परमिशन ले लेंगे। दूसरा है नॉन कैटेगरी, नॉन गेटेड मटेरियल या नॉन गेटेड कैटेगरी वाली मटेरियल जो है। नॉन गेटेड कैटेगरी वाली मटेरियल में आप ये सब कुछ नहीं करेंगे, आप बस जस्ट लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, लिस्टिंग और शिपिंग प्लान क्रिएट करेंगे और अमेज़न पर लिस्ट करेंगे। तो गेटेड कैटेगरी वाली जो प्रोडक्ट है इसके लिए आप अमेज़न से परमिशन ले लेंगे। नॉन गेटेड कैटेगरी वाली जो प्रोडक्ट है उसके लिए तो आप विदाउट परमिशन भी आप अमेज़न पर सेल कर सकते हो। तो ये आप जब आप अमेज़न पर प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए अकाउंट बनाएंगे, तो ये वर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगा। तो
गेटेड मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसके लिए आप अमेज़न से परमिशन लेना होगा, और नॉन गेटेड मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसके लिए आप अमेज़न से परमिशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसी तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, ये एक घड़ी है, ये सेहत के लिए मुअज़्ज़र नहीं है, तो इसके लिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि अमेज़न से परमिशन लेंगे, अब विदाउट परमिशन भी ये अमेज़न पर सेल कर सकते हो। एक अदर वर्ड्स बीएसआर, बीएसआर का मतलब क्या है? अमेज़न पर हर जगह ये देखेंगे इंशाल्लाह, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या अपने लिए काम स्टार्ट करेंगे या किसी दूसरे के साथ काम करेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे लोगों पर, तो अगर आपकी प्रोडक्ट पर सेल ज्यादा आएगी तो अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नंबर दे देंगे। जब सेल ज्यादा आएंगे तो इसका बीएसआर कम होगा, जब सेल कम आएगी तो इसका बीएसआर ज्यादा होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है इस वर्ड्स के बारे में। बीएसआर, जब किसी ब्रांड की जो प्रोडक्ट होता है इसका बीएसआर ज्यादा हो तो फिर इसका मतलब ये है कि इस पर सेल नहीं आती। अगर किसी प्रोडक्ट का बीएसआर कम हो तो इसका मतलब है कि इस पर ज्यादा सेल आते हैं। आप ये सब कुछ अमेज़न के अंदर जो कीपा चार्ट होता है, एक टूल्स है, इसके अंदर कीपा चार्ट के अंदर ये सब कुछ आप खुद की पहचान आपको बताएंगे, तो हम वो भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अब ये कंसेप्ट आपको जहन में रखना जरूरी है, तो ये कंसेप्ट अपने जहन में रखना, इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। तो एक कंसेप्ट अबाउट दिस 3 वर्ड्स इंशाल्लाह अमेज़न के बारे में जो कुछ है हम वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो गुड बाय।